मैं देखिए फिर से आपके लिए एक बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही इजी सा ये हमारा आज का पैटर्न है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक लग रही है। तो ये इसकी फ्रंट लुक है और ये देखें हर साइड से ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये पैटर्न लग रहा है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको बिगनर्स भी इजीली ये देखें नीट कर सकते हैं। तो ये इसकी बैक लुक है और ये दोनों साइड से ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखें मैंने 16 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं, दरमियान में पैटर्न के हैं। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 सीधी साइड से सबसे पहले हमने पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया और 2 हमने उल्टे। ये 2 के मल्टीपल से है। धागा बैक किया और अब ये 2 हमने सीधे, फिर धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, फिर धागा बैक किया, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, फिर से धागा बैक किया और 2 सीधे। इसी तरह हमने 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे से धागा बैक अपनी तरफ किया और 2 उल्टे। एंड में यानी स्टार्टिंग से भी हमारे 2 उल्टे और एंड पे भी हमारे 2 उल्टे आने चाहिए। अब ये हमारी सेकंड रो है। तो सेकंड रो भी हमने ये देखें पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया। अब ये जो उधर से 2 उल्टे थे, इधर से 2 सीधे। इसी तरह हमने अपनी ये सेकंड रो भी 2 सीधे के ऊपर सीधे, उल्टे के ऊपर उल्टे, यानी 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह करते करते हमने अपनी ये सेकंड रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखें ये इस पैटर्न की सेकंड रो है। ये स्टार्टिंग में हमें 4 रोज़ इसी तरह 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इसी तरह करते करते हमने 4 रोज़ अपनी इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में भी इसी तरह ये देखें हमने पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया और 2 उल्टे, 2 उल्टे बैक किया, फिर 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। इसी तरह करते करते हमने अपनी ये थर्ड रो भी इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इधर हमने ये अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हमने 4 रो अपनी कंप्लीट करनी है। 4 रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें अब हम ये 5th रो पे हैं। 4 रो हमने कंप्लीट कर ली, 5th रो पे हम सीधी साइड पे हैं। इधर हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। ये ज़रा आपने गौर से देखनी है। पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, अब 2 उल्टे, 2 पहला सीधा, 2 उल्टे। अब धागा ये देखें इधर से अब हमने ये फोर्थ होल में हमने चौथे होल में नीडल डाल के धागा अब हमने बैक करना था। ये बैक किया, ये 1 2 3 और ये 4, चौथे होल में हमने नीडल डाल के बैक लूप निकाली इस तरह। ये लूप थोड़ी सी आपने लूज़ रखनी है, सीधी ज़रा लंबी निकालनी है। अब इधर आपने फिंगर आके आगे से 2 सीधे निट कर लिए, ये 2 सीधे। 2 सीधे निट करने से पहले हमने उसके अपोजिट साइड से लूप निकाली। अब धागा अपनी तरफ लिया, अब 2 उल्टे, 2 उल्टे। ये 5th रो है। धागा बैक किया, अब फिर से हमने 2 सीधे निट करने से पहले ये 2 3 ये चौथे होल में डाल के नीडल बैक लूप निकालनी है। बैक लूप ये देखें, बैक लूप आपने ज़रा लूज़ निकालनी है। लूज़ निकालने के बाद अब हमने ये इधर आप फिंगर रख लें ताकि इजीली आप आगे से नीट कर सकें। अब ये 2 हमने सीधे नीट किए, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, 1 और ये 2 उल्टे, फिर से धागा बैक किया और फिर से हमने ये लूप निकाली। अब ये देखें तीसरे होल में से हमने नीडल डाल के ये बैक लूप निकाल लेनी है लूज सी। अब 2 आगे वाले जो हैं उनको हमने सीधा नीट कर लिया, 2, फिर से धागा अपनी तरफ लिया, अब 2 उल्टे। स्टार्टिंग में भी हमारे 2 उल्टे और एंड पे भी 2 उल्टे होने चाहिए।
ये हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो चुकी है इधर। अब हम उल्टी साइड पे हैं, ये हमारी 6 रो है। तो 6 रो में सबसे पहले पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, धागा पीछे किया और अब ये 2 सीधे, जो उधर से 2 उल्टे थे ये 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। ये देखें, अब ये देखें, ये इधर हमारी ये जो लूप हमने निकाली थी ये हमने लेफ़्ट टू राइट की, अब धागा बैक किया और 2 सीधे, फिर से हमने धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। अब धागा बैक नहीं करना, धागा अपनी तरफ ही रखना है और लूप को लेफ़्ट टू राइट किया, अब धागा पीछे किया। अब हमने फिर से 2 सीधे, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। अब लूप को लेफ़्ट टू राइट किया, फिर धागा बैक किया, अब 2 सीधे। इसी तरह हमने अपनी ये वाली रो इसी तरह कंप्लीट कर ली है। ये देखें, ये हमारी 6 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है 7th रो। 7th रो में ये देखें, पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, अब 2 धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, धागा को बैक किया। अब ये देखें, इधर आपने देखें ये एक लूप वाला और उसके एक पीछे वाला स्टिच, अब इन 2 को हमने इकट्ठा नीट करना है। ये देखें, लूप को हम सीधा लिया, उसकी साइड चेंज की, उसको सीधा किया, अब इन दोनों को हमने इकट्ठा नीट किया इस तरह, लूप वाला और एक पीछे वाला, उन 2 का हमने एक किया। अब ये देखिए आगे वाले ये 2, एक बचा था वो हमने एक सीधा नीट किया, अब आगे वाले फिर से 2 उल्टे, फिर से धागा बैक किया। अब इस लूप वाले का रुख हमने चेंज किया और इसको सीधा किया इस तरह। अब इसको और पीछे वाले सीधे को दोनों को इकट्ठा नीट किया और एक स्टिच निकाला ये, फिर आगे वाला एक सीधा नीट किया, फिर धागा अपनी तरफ किया और 2 उल्टे। इसी तरह हमने ये अपनी पूरी रो रिपीट करते जाना। इसमें ये लूप जो है इसको हमने सीधे रुख में लेना होता है ताकि हमारा पैटर्न अच्छे से बन जाए। ये इस तरह बस इन्हीं को हमने ये रिपीट करते करते ये वाली अपनी रो ये देखें हमने ये कंप्लीट कर ली है। ये अब हम चलते हैं 8 रो की तरफ। तो 8 रो में ये देखिए हमने पहला स्टिच सीधा स्लिप उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया, अब 2 सीधे के ऊपर सीधे और धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। इसी तरह हमने 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे करके अपनी ये पूरी रो हमने इस तरह ये 8 रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखें 2 सीधे, 2 उल्टे, हमने इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए इधर हमारी ये 8 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम 9 रो की तरफ। तो 9 रो भी हमने इसी तरह सीधे के ऊपर सीधे, उल्टे के ऊपर उल्टे, ये देखें 2 उल्टे, धागा बैक किया, 2 सीधे। इसी तरह हमने अपनी ये 9 रो भी इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये इधर हमारी 9 रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए एक हमारा पैटर्न नज़र आ रहा है, हाफ पैटर्न नज़र आ रहा है। अब चलते हैं 10 रो की तरफ। तो 10 रो में हमने ये देखें उसी तरह सीधे के ऊपर सीधे, उल्टे के ऊपर उल्टे, ये भी हमने रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारी 10 रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं 11th रो की तरफ। तो 11th रो में फिर से आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ज़रा, पहले जो हमने 4 के बाद हमने 5th रो पे पैटर्न अप्लाई किया था। अब हमने ये 11th रो पे अपना ये देखें वही पैटर्न अप्लाई करना है। ज़रा इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें 2 उल्टे। अब ये पहले हमने ये 2 सीधे निट करके इधर से लूप इधर लेके गए थे। अब इस दफ़ा हमने ये 2 उल्टे निट करने के बाद इधर से इधर लेके जानी है लूप। अब ये देखिए, अब हम इसको पहले 2 सीधे निट करेंगे, 2 सीधे निट किए।
अब इधर आपने ज़रा तवज्जो देनी है। ये देखें, अब हमने ये इधर पीछे से, ये देखें पीछे से जिधर से हमने ये पहले लूप निकाली हुई है, उधर से उस स्टिच में से, ये देखें उस होल में से हमने नीडल डालनी है। अब बैक लूप निकाली, उसी तरह हमने एक लूसी लूप निकाल ली। ये देखें, पहले हमने 2 उल्टे 2 सीधे और ये करके लूप निकाली। अब धागा अपनी तरफ लिया, अब 2 उल्टे, अब फिर से हमने धागा बैक किया। इधर फिर से आपने देखना है, ये देखें 2 सीधे निट किए और इधर ये जो 2 सीधे हैं इनके पीछे से फिर से हमने इधर से लूप निकालनी है। ये बैक लूप निकाली इस तरह। फिर से हमने 2 आगे वाले उल्टे नीट किए। बस इन्हीं को बार बार हमने रिपीट करते जाना है। ये देखें, फिर से हमने 2 उल्टे 2 सीधे, ये अब फिर से हमने इधर से ये लूप निकाली इस होल में से। अब ये देखें, इसमें नीडल डाल ली और हमने ये बैक लूप निकाली इस तरह। ये लूप आपने जो निकालनी होती है, ये थोड़ी आपने लंबी निकालनी है ताकि हमारा पैटर्न अच्छे से बन जाए। धागा अपनी तरफ किया और एंड में फिर से हमने 2 स्टिच उल्टे निट किए, धागा बैक किया और एक सीधा। ये हमारी 11 रो थी। अब चलते हैं 12 रो की तरफ। 12 रो में ये देखें, हमने ये देखें पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया। अब ये 2 सीधे धागा अपनी तरफ लिया और ये देखें ये लूप हमने लेफ़्ट टू राइट की। अब आगे से 2 उल्टे निट किए। लूप जब हमने लेफ़्ट टू राइट करनी होती है, धागा हमारा आगे ही रहना चाहिए। ये देखें, फिर से धागा अपनी तरफ लिया, लूप को लेफ़्ट टू राइट किया और 2 उल्टे, धागा बैक किया, फिर सीधे। इसी तरह इन्हीं को बार बार हमने रिपीट करते जाना है। ये रिपीट करते करते हमने ये वाली अपनी 12 रो कंप्लीट करनी है। ये इधर हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 13 रो की तरफ। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे 2 उल्टे। अब ये देखें, धागा बैक किया, एक सीधा। अब ये देखिए, अब एक सीधा और एक लूप वाला, इन दोनों को हमने इकट्ठा निट करना है इस तरह। ये देखिए, ये का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है इधर। अब धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया, एक सीधा, फिर से एक सीधा और एक लूप वाला, इन 2 को एक किया। ये देखें, इधर हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। फिर धागा अपनी तरफ लिया और 2 उल्टे। इसी तरह ये हमने इनको बार बार रिपीट करते करते ये अपनी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी 13 रो है। ये आगे किया और एंड में फिर से हमने 2 उल्टे निट किए, धागा बैक किया और ये हमने सीधा। ये देखें, ये इधर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं ये देखें, इधर पहली दफ़ा जब पैटर्न अप्लाई करना है सीधी साइड से, तो हमारी ये 13 रो होंगी। अगली दफ़ा हमारी ये ऊपर से 12 रो हो जाएंगी। इन्हीं रोज़ को बार बार रिपीट करते हुए ये देखें, हमने इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न तैयार कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत ये पैटर्न हमारा आज का है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।